जानलेवा सैलाब, पत्थरों की बरसात, सवात, बुनीर, बटग्राम, अलाई, ये सब कुछ देखकर फिर भी गलत हरकतें। अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला क़र्ज़ से मरज़ से हमेशा महफूज रखे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। दिल से दुआ कह दे आमीन। नाज़रीन, सबसे पहले तो सैलाब की ज़द में जहाँ जहाँ भी लोग शहीद हुए हैं, हम उनकी दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फ़रमाते हैं, वसख़्ख़र लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, यानी ज़मीन व आसमान में जो कुछ है सबको आपके ताबे किया है, सबको आपकी खिदमत में लगाया है। लेकिन यही पहाड़, यही पानी, यही पत्थर, ये बजाय हमारी खिदमत के हमें तबाह करने पर तुल गए हैं। वजह क्या है? वजह हमारी गलत किस्म की हरकतें हैं। ये गलत किस्म की हरकतें हम पहले भी करते थे, अब भी करते हैं। मौत को देखकर वक्ती तौर पर हम टल जाते हैं, लेकिन हम बाद में बाज नहीं आते। नाजरीन, हमारे जैसे ही इंसान, हमारे ही बहन भाई जो पानी के नज़र हो गए, घरों के घर जो है वो तबाह हो गए, तो बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे लोग पूरे पाकिस्तान से, ना उन्होंने पठान देखा, ना पंजाबी देखा, ना बलोची, सिंधी, हर बंदे ने कहा कि नहीं, मेरे पाकिस्तानी मुसलमान बहन भाई हैं या दूसरे पाकिस्तानी लोग हैं, तो इस मुसीबत के अंदर हम उन्हें अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। तो जिस बहन भाई की भी जो पहुंच थी, जो जेब यानी इजाज़त देती थी, तो उसने यानी अपने तबाह शुदा हाल जो मुसलमान बहन भाई हैं या दीगर लोग हैं, सबकी खूब मदद की उन्होंने। तो इसी दौरान हमने देखा, जो मैं आपको थंबनेल के अंदर आपने देखा गलत हरकतें, वो गलत हरकतें ये हैं, सैलाब की जद में आने वाले घर या सैलाब की नज़र होने वाले ख़ानदान, वो तो बेचारे बैठे हुए अपने ठिकानों के ऊपर, कि लोग दुआ के लिए आ रहे हैं, लोग हाल पूछने के लिए आ रहे हैं, बीमारों का हाल पूछने के लिए आ रहे हैं, जो दूसरे लोग हैं उनके पास दुआ करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन उसी जगह दूसरे लोग भी मुतहर्रिक हो चुके हैं। जो अमदाद लेकर जाने वाले लोग हैं उनको तो कोई नहीं पूछता, बस वो बेचारे ये पूछते हैं कि यार ये घर किसका तबाह हुआ है, वो घर किसका तबाह हुआ है, ये दुकानें किसकी तबाह हुई हैं, ये मार्केट किसकी तबाह हुई है। मैं उधर खड़ा होता हूँ, मैं कहता हूँ ये मेरी, तो वो मुझे फंड देते हैं या मेरी इमदाद करते हैं और बेचारे वहाँ से निकल जाते हैं। तो इस तरह के गलत किस्म के जो लोग हैं वहाँ मुतहर्रिक हैं बहुत ज़्यादा। जो ज़रूरतमंद लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, वो तो बेचारे घरों के अंदर दुआ के लिए बैठे हुए हैं, अपने बीमारों के पास, अपने मरीज़ों के पास बैठे हुए हैं। लेकिन माफिया जो है वो यहाँ सरगर्म हो चुका है, जो ये कहता है ये मेरा घर तबाह हुआ और पैसे लेता है और जेब में डालता है और रफू चक्कर हो जाता है। तो इन लोगों से बचें। तो इसके लिए बेहतरीन जो हल है ये है, जो लोग भी मदद के लिए जाते हैं कि वो मकामी जगह पे देखें कि नमाज के वक्त पे जब लोग इकट्ठे होते हैं ना, मकामी लोग नमाज के लिए इकट्ठे होते हैं, ये देखें कि उसकी इमामत कौन कर रहा है, फिर उनके साथ मिलें, फिर उनसे बात करें, सही रहनुमाई जो है उनसे लें। फिर इसी तरह स्कूलों के जो टीचर हैं वहाँ उनसे मिलें। पहले किसी को ना बताएं कि हम अमदाद देने आए हैं, पहले उनसे बातचीत करें, फिर पूछें कौन कौन से घर तबाह हुए हैं, किन लोगों के हैं ये, यानी इनके सरबराह कौन है, कहाँ हैं। फिर उन तक जो है वो सही जो अमदाद है वो आप अपने हाथों से दें, बजाय किसी को देकर आ जाएं कि आप दे देना। नहीं, अपने हाथ से देकर आएँ। आपने इतनी कीमती जो चीज़ है आपने अपनी जेब से निकाली है, तो उस चीज़ को अपने हाथों से दें, अपने हाथों से सदक़ात खैरात करें। जितनी भी सदक़ात खैरात की जाती हैं अल्लाह तबारक व तआला कबूल फ़रमाए। यहाँ पर अब देखें कि ये लोग, इन्होंने देखा, अपनी आँखों से देखा है लोग तबाह होते हुए,
लोगों के घर जो है वो तबाह होते हुए, जानवर बेचारे जो हैं वो पानी के अंदर बह गए। लेकिन ये माफिया जो है इसके अंदर बिल्कुल किसी किस्म का कोई खौफ खुदा नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि जानलेवा सैलाब, पत्थरों की बरसात, ये इलाके मैंने बतलाए। मैंने उसके आखिर पे कहा कि ये गलत हरकतें यानी अभी भी हो रही हैं। अस्तगफिरुल्लाह। हमें अल्लाह तबारक व तआला सबको माफ़ फरमाए। हमारे गुनाह जो हैं यानी उनको अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाए। जितने लोग इस हादसात के अंदर शहीद हुए हैं सब के अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत फरमाए, लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।